वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आज फिर से पढ़ने का मौका मिला आप लोग को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। सबसे पहले आपको जानना है कि संविधान है क्या। तो आप पढ़े हैं, संविधान नियमों कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। अर्थात कुछ बुनियादी नियम, कुछ बुनियादी बेसिक रूल्स जिसका पालन नागरिक एवं सरकार को करना पड़ता है, जिसे हम सम्मिलित रूप से संविधान कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि संविधान दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं लिखित संविधान और दूसरे को कहते हैं अलिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। आपको पता होगा कि संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी थी, इसमें 299 सदस्य थे। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और टोटल संविधान पर 114 दिनों की चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, परिचर्चा हुआ, बहस हुआ और सारा फाइल आज भी रखा हुआ है। और अंततोगत्वा हमारा संविधान का कार्य 26 नवंबर 1946 को पूरा हो गया। 26 नवंबर 1946 को संविधान का कार्य पूरा हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। इसके पीछे भी राज है, क्योंकि हम लोगों ने स्वतंत्रता का शपथ लिया था रावी नदी के तट पर कि हम आज़ाद होते रहेंगे, लेकिन हम संजोग से 1930 में आज़ाद नहीं हो पाए। अंततोगत्वा हमारा जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। यह एक महत्वपूर्ण तिथि है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस संविधान बनाने में बहुत लोग 299 लोग लगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और उसी तरह से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अन्य 299 लोग टोटल थे, 299। तो हमारे देश के लोगों ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसके बाद हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, एक लंबा समय। तो हम देखते हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो संविधान के स्रोत क्या है? तो हमारा फंडामेंटल राइट जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हर एक व्यक्ति को जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से मौलिक कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार रशिया से, रूस से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, ये ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्योरी, जिसको संविधान के चौथे भाग में इसका उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्योरी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में संविधान तो बनता है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। हम संविधान को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान क्या है? लचीला है। 2 तरह के संविधान, एक कठोर संविधान होता है और एक लचीला संविधान होता है। तो हमारे देश का संविधान कैसा है? लचीला है, जो कि संविधान में संशोधन हम कर सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। समवर्ती सूची, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तरह का लिस्ट होता है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राष्ट्र सूची को राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से इमरजेंसी पावर, आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में 3 तरह से आपात होते हैं। आज संजोग से 9th क्लास के बच्चे पूछे कि सर आपातकाल कैसे लागू होता है, तो एक वीडियो की द्वारा मैं उनको भेज रहा हूं। तो आपातकाल के 3 है: अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352, 356 और 360। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग होता है। यानी कि युद्ध हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए, कोई देश आक्रमण कर दे अपने देश को और सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत ये हमारे देश में आपातकाल लागू हो सकता है। उसी तरह से 356 में राज्यों के राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य का कानून ठीक ढंग से नहीं चल रहा, वहां की विधि व्यवस्था अगर खराब हो, तो वैसी स्थिति में 356 के तहत वहां पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है। और 360, अभी 352, 356 का प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन संजोग से अभी 360 का नौबत ऐसा नहीं आया है। 360, अगर हमारे देश का खजाना खाली हो जाए, वित्तीय स्थिति चरमरा जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू किया सकता है। लेकिन ईश्वर ऊपर वाले एक
कृपा है कि आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा। बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया में है, लेकिन वित्तीय आपात अभी नहीं लगा है। उसी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, हमारे देश में सरकार के तीन अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से क्या रखा गया, अलग रखा गया, यानी कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है, जिसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति पद, हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से हमारे देश में महाभियोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी है, इसके बाद उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, इनको महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता, दो तरह की नागरिकता होती है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। तो हमारे देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान से सिंगल सिटीजनशिप, हम कहीं के नागरिक, हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं के हैं, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, हमारे देश में कानून कैसे बनता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन से गुजरना पड़ता है, अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो विधेयक क्या हो जाता है, कानून। प्रस्तावित कानून को हम विधेयक कहते हैं, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो विधेयक कानून बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, ये प्रक्रिया हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। और संघात्मक व्यवस्था जो है, संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जानते हैं कि हमारा संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 9, 10, 11, 12 IAA, BA, MA सब में पढ़ना है। इसके बाद कमीशन में भी पढ़ना है, UPSC, BPSC सब में पढ़ना है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर को एक वॉल्यूम 1 आज हम दे रहे हैं, इसके बाद वॉल्यूम 2 को इसको और डिटेल्स करेंगे कि पहले हमारे यहाँ अनुच्छेद कितना था, भाग कितना था, और अब कितना हो गया है, किसमें क्या संशोधन हुआ है, किस संशोधन के द्वारा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। और आपको किसी चीज़ पर, संविधान के बारे में कोई जानकारी है, जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, आपके प्रश्नों को हम जवाब देंगे, हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।